वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, केवीएस पीआरटी के लिए आपको मैथ में कुछ टॉपिक्स जो एनसीईआरटी 9th 10th से करने हैं ताकि आपका फाउंडेशन अच्छा हो पाए। और अगर आप इन्हीं टॉपिक को 9th एनसीईआरटी और 10th एनसीईआरटी से कर लेते हैं और चाहे कोई और फर्दर बुक ना भी करे तो आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं आपका टीचर रवि आपके लिए एक सीरीज लेके आया था। इस सीरीज का नाम था मेंसुरेशन। और मैंने क्या कहा था कि मैं इस सीरीज में आपको क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के मेंसुरेशन की सारी एक्सरसाइज करा दूंगा एनसीईआरटी से क्लास 9th और क्लास 10th सारी एक्सरसाइज करा दूंगा मेंसुरेशन की। ये वीडियो हेल्पफुल हो जाएगी आप लोगों के लिए और साथ ही साथ क्लास 9th के और क्लास 10th के बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है ना। चलो अब ये चल क्यों नहीं रहा हमारा, वाई इट ही नॉट वर्किंग। एक मिनट रुको। ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं चल रहा, एक मिनट। तो बस एक मिनट। चलो चल गया। चलो तो अब हमने कहां तक क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 भी करा दिया था। ठीक है ना। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है या बॉक्स है जिसकी साइड है 10 और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी लेंथ है 12.5, ब्रेथ है 10 और हाइट है 8। अब पहला क्वेश्चन आपके पास यह है बच्चों कि विच बॉक्स हैज ग्रेटर एलएसए। एलएसए को हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, एलएसए ऑफ क्यूब। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², यानी कि 4 इंटू 10 का स्क्वायर, दैट इज 400। और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में। क्यूबॉइड का एलएसए कितना होता है, मैंने बताया था 2l प्लस बी मल्टीप्लाई एच। ये बताया था 2 की जगह 2l प्लस बी ने जोड़ोगे तो 22.5 आ जाएगा इंटू एच। अब देखो 22.5 दूनी 45, 45 दूनी 90, 9 चौक 36, 360। तो आपको यहां से क्लियरली दिख गया कि किसका एरिया ज्यादा होगा। तो आप कहोगे सर पहले वाले में क्यूब का एरिया ज्यादा है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि दोनों में से किसका टीएसए छोटा है और कितना। तो इसका टीएसए क्या होता है यही सब फाउंडेशन है। पता है, कोई आपको सिखाएगा नहीं। जब आप बड़े कोचिंग में कहीं जाओगे आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि एक अलग लेवल की मैथ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। तो 6 एक ही जगह 10 का स्क्वायर, दैट इज 600। इधर आओगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, 2, यहां कर देता हूं 2। सिंपल सा है, ये 4 फेस का एरिया है, इसमें 2 फेस और जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट 2LB BH HL। मेरे को तो सब याद है 610 आएगा। तो 610 आएगा तो कितना, ये कम है और कितना कम है, 10 कम है। अगला स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस। देखो LBH अलग अलग है तो ये क्लियर हो गया कि ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का मतलब घनाभ। तो यानी कि ये घनाभ है जिसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 30, ब्रेथ दे रखी है 25 और हाइट दे रखी है 25। क्लियर है, यस, ओके। अब इसके बाद कह रहा है एरिया ऑफ ग्लास बताओ कितना होगा। देखो ये तो उसने कह रखा है कि हर तरफ से बंद है, इंक्लूडिंग बेस, सब जगह से बंद है। तो यानी कि टीएसए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टीएसए। और टीएसए क्यूबॉइड का क्या होता है, 2LB। अब देखो मैं थोड़ा सा फॉर्मूले को ना शॉर्ट करके मल्टीप्लाई करके, LB मतलब 750, BH मतलब 625, HL मतलब 750। 750, 750, 1500, 15 6 21, तो 2 गुणा 21 25।
तो कितना आएगा, 2 5 10 कीजिए, राशि लो 2 4 और 1 5, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। शायद यही हो, मुझे ये क्यों लग रहा है गलत है, लेट मी चेक। 30 25 दिया 75, 25 25 625, 25 दिया 75, 75 75 7 7 14 15 15 6 21 21 25, नहीं सही है। चलो अब ये वाला इसका जो सेकंड पार्ट है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको हैरानी होगी, कई बार एसएससी सीरियल में आ गया है, सिर्फ यही वाला क्वेश्चन डाटा चेंज करके। अब ये कह रहा है इसमें हर जगह टेप लगानी है, मतलब एक कांच की अलग अलग शीट है, इसे टेप से बंद करना है, मतलब टेप से इनके टुकड़ों को जोड़ना है। तो दिमाग लगाओ, अगर ये ऊंचाई है, 1 ऊंचाई 2 ऊंचाई, पीछे 3 ऊंचाई 4 ऊंचाई, अगर ये लंबाई है तो 1 लंबाई 2 लंबाई 3 लंबाई और पीछे 4 लंबाई, अगर ये चौड़ाई है तो 1 चौड़ाई 2 चौड़ाई 3 चौड़ाई और 4 चौड़ाई, यानी कि हर कोई 4 4 बार आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लो, लंबाई जमा चौड़ाई जमा ऊंचाई, तो जोड़ दो 25 25 50, 50 और 30 80, 80 चौक 320, तो दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा 320, यानी कि टेप की कितनी लेंथ लगेगी, 320। ठीक है ना, बस आपका काम है पढ़ाई करना, ठीक है ना। मैं आपको मैथ और साइंस जो टॉपिक आप कहोगे वो करा दूंगा, ठीक है ना। चलो शांति स्वीट्स है, वो 2 डब्बे बना रही है, एक स्मॉल और एक बिग, ठीक है ना। स्मॉल वाले की डायमेंशन है देखो 25 20, ऐसे अब लिखना सीख लो और याद रखा करो, पहले वाला लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट, और बिग वाले का 15 12, अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, ये स्मॉल है वो बिग है। चलो अब इसके बाद कह रहा है फॉर ऑल द, अच्छा एक चीज देखो, जब मान लो आप कपड़ा सिलवाने जा रहे हो टेलर के पास, तो जितना कपड़ा आप उसे देते हो वो एग्जैक्टली उतने कपड़े की ड्रेस नहीं बनाता, कुछ कपड़ा उसका वेस्टेज जाता है, मतलब आपका वेस्टेज जाता है, और यहां पे कह दिया वो वेस्टेज 5% है, इसे भी याद रखना। द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड ये भी दे रखा है, क्या कॉस्ट है, कॉस्ट है कि यहां कॉस्ट लिख देता हूं कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपया कॉस्ट है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा 4/100 रुपया। कॉस्ट हमेशा 1 की पता होनी चाहिए, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो। अब ऐसे 250 बॉक्स बनाने, मतलब इसके भी 250 इसके भी 250। अब ये तो आपको पता है ना कि डब्बा हर तरफ से बंद होता है, सही है, तो इसका टीएस से निकालो, एलबी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एलबी 25 दूनी 50 500, पीएच 100, एचएल 125, 500 600 700 725, 700 दूनी 1400 1450, तो बड़े डब्बे का क्षेत्रफल ये आ गया एक बड़े डब्बे का। ऐसी छोटे वाले का एल इंटू बी 180, बी इंटू एच 60, एच इंटू एल 75। इस लेवल की कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। 8 6 14 240, 240 17 315, मतलब 630, यानी कि अब आपका छोटे वाले एक डब्बे में इतना क्षेत्रफल लग रहा है और बड़े वाले एक डब्बे में इतना क्षेत्रफल लग रहा है। अब आपके पास क्या चॉइस है, कंपटीशन एग्जाम में केवीएस पीआरटी में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वो बहुत क्लियर आएगा, क्लियर का मतलब अकेला अकेला आएगा। ये एनसीईआरटी आप किस लिए कर रहे हो ये याद रखना, एनसीईआरटी आप इसलिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, एनसीईआरटी आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आप अपना बेसिक स्ट्रांग कर रहे हो कि भाई क्वेश्चन कोई बनाए कहीं से बनाए, मैं नहीं छोड़ सकता, ठीक है ना। अब आपके पास 2 4 हैं, या तो इसे 250 से गुणा कर दो, इसे 250 से गुणा कर दो, लेकिन मैं क्या करता हूं दोनों को जोड़ देता हूं, 1450 जमा 630 2080। मैं यहां पे 250 से गुणा कर सकता हूं, लेकिन पहले मैं 5% वेस्ट निकाल लेता हूं, तो मैंने निकाला वेस्ट कितना होगा, तो 2080 का 5% निकाल लिया 104, तो 2080 और 104 2184, इतना क्षेत्रफल आपका दोनों का एक एक डब्बे में लग रहा है। अब कितने डब्बे, 250, 2184 को 250 से गुणा कर दो। अब कई बच्चे कितने 500 से गुणा क्यों नहीं किया, 500 से गुणा जब करता, जब इसको अलग, मतलब इसको 250 से इसको 250 से, अब 250 से ही गुणा करूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने टोटल एरिया निकाल लिया और कीमत कितनी है 4/250, सॉरी 4/1000, 4 से जाएगा 250, 250 से 250 जाएगा 2184 रुपए लगेंगे उस आदमी के पूरे।
अब सुनना होता क्या है, यहां 2184 आ गया ना, कई बच्चे इसी को आंसर मान लेते हैं और सोचते हैं किताब वाले ने सेंटीमीटर की जगह रुपीज लिख दिया, और कई लोग ऐसे ही करा रहे हैं जो कि गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं परवीन भाई को। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है परवीन अपनी कार ढकने के लिए कपड़ा बनाना चाहता है। देखो डायमेंशन इस तरीके से दी है 4x3, तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और हाइट तो मेंशन कर ही रखी है। अगर आप अपनी कार को ढकोगे तो इमेजिन करो ये आपकी कार है, इमेजिन करो ये आपकी कार है, इस कार को ढकना चाहते हो तो जो कवर होगा वो बेस में नहीं होगा, तो यानी कि कितने फेस में होगा, 5 फेस में। तो आंसर लगेगा 5 फेस एरिया का, दैट इज 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB। लगा दो 2LB, LB मतलब 4 तिया 12, BH 25 तिया 75, HL 10 माइनस LB 12, 12 10 22, 22 7 29, 29.5 माइनस 12, 29 दूनी 58, 59, 59 माइनस 12 दैट इज 47। मेरा थोड़ा हिंदी मीडियम में है क्योंकि मैंने 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा था। आप चाहो ना मुझे इंस्पिरेशन सोर्स ले सकते हो अपने, कैसे, क्योंकि मैंने 10th तक सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम पढ़ा, उसके बाद 11th 12th साइंस स्ट्रीम से पढ़ी इंग्लिश, उसके बाद बैचलर, उसके बाद मास्टर्स, बीच में बीएड भी हो गया, सीटेड भी हो गया, ये सारा मैंने इंग्लिश में पढ़ा। आप चाहो तो मुझे इंस्पिरेशन ले सकते हो, लेकिन लोगे किसे, जो आपको पेड कोर्स दे रहा है। पेड कोर्स ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। चलो छोड़ो, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब मैंने क्या कहा था, एक्सरसाइज 13.1 का मिरर मैपिंग क्या होगा, एक्सरसाइज 13.5। 13.1 में भी क्यूबॉइड होगा, सॉरी क्यूबॉइड में डर गया मैंने, तो क्या करा दिया मैंने। ओके 13.5 में भी क्यूब और क्यूबॉइड होगा, लेकिन 13.1 में एरिया होंगे इसके, और 13 पॉइंट उसमें वॉल्यूम होंगे। और मैंने कहा था हम दोनों को एक साथ करेंगे, दैट इज कॉल्ड डबल अटैक। चलो आ जाते हैं अपने डबल अटैक में। आप समझ ही नहीं सकते कि आपको मैं किस तरीके से डील करा रहा हूं। अगर आप मेरे को सही से फॉलो करो ना, और थोड़ा सा भी इंसान एक अच्छा टीचर मान लो, तो आपका जिंदगी सेट हो जाए पढ़ाई में। कहां गया, ये रहा। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, एक माचिस का डब्बा है जिसकी लेंथ है 4, ब्रेथ है 2.5, एच है 1.5। कह रहा वॉल्यूम बताओ 12 का, तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। देखो वर्बली करना है। 25 ढाई दाम 2.5 चौक 10, 10 गुणा 15, 10 गुणा 1.5 15, 15 गुणा 12 180। कितने, मैं कह रहा हूं 5 सेकंड में आंसर आ जाता है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करा, समझ आ गया ना आपको। इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, और उसे 12 से गुणा कर दिया क्योंकि 12 माचिस थी। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ओके, तो वॉल्यूम तो वही है L इंटू बी इंटू एच, लेकिन ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। तो जो आंसर आएगा देखो क्या आएगा, पहले चेक कर लेते हैं। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 मतलब 9, 9 तिया 27, 27 पंजे 130, सॉरी 27 पंजे 5 से 3 135। ये क्या हो जाता है, मीटर क्यूब। अब उसने कह दिया 1 मीटर क्यूब के बदले 1000 लीटर है, तो 135 1 2 3 लीटर आंसर। देखो ये लेंथ और ब्रेथ, वॉल्यूम ये रहा, तो लेंथ है आपके पास 10, ब्रेथ है आपके पास 8, और वॉल्यूम है आपके पास 380। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, तो H का फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन L इंटू बी। वॉल्यूम की जगह 380, L की जगह 10, B की जगह 8, इससे ये चला गया। अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो वो भी बहुत आसान है, काट दो इसे। कैसे, 19/4, 4 से काटोगे 4 चौक 16, कहां आ गया, हाँ 4 चौक 16, उधर बचा 3, 4 7 28, 5। अगला L है, B है, H है, गहरा करना और कीमत ये रही, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच,
8 गुणा 6 गुणा 3 और कीमत दे रखी है 30। इन सबको गुणा कर दो, आंसर। ठीक है ना। इसमें मैं कराता हूं जो थोड़ा अलग है, नहीं होगा तो सारे आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं थोड़ा अलग वाला कराता हूं। ठीक है ना। ये वाला कराता हूं क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आ चुका है। देखो 4000 लोग हैं, ये याद रखना। एक आदमी को 150 लीटर पानी चाहिए, ये याद रखना। ठीक है ना। लेंथ 20 है, ब्रेथ 15 है और हाइट है 6 है, ये याद रखना। अब कह रहा है कि ये टंकी जो बनाई है, मतलब मैं क्वेश्चन को इमेजिन करवाता हूं। एक टंकी बनाई, इसमें कुछ पानी आएगा, ये पानी एक इलाके के लोग इस्तेमाल करेंगे। एक आदमी को 150 लीटर पानी चाहिए एक दिन में और टोटल 4000 लोग हैं, तो कितने दिन पानी चलेगा? तो सबसे पहले टंकी का वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, ये आएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि टंकी की डायमेंशन दे रखी है मीटर में। आपको ना चीजें याद भी हो जानी चाहिए तुरंत। और अभी याद करो, मैंने ये बताया था 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। होगा क्या? आप अभी तो याद करोगे नहीं, फिर कहीं पे जाके कोई भगवान आपको बताएगा, फिर आप इसे याद करोगे। इससे अच्छा है कि अभी याद कर लो। चलो आगे आते हैं। तो 1000 से गुणा कर दिया। अब जैसे मान लो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपके घर में पानी है 10 लीटर और एक दिन में लगता है 2 लीटर, तो कितने दिन चलेगा? 5 दिन। तो आपने 10 को 2 से भाग किया 5, तो इसको भाग कर देंगे जितना लोग हैं, मतलब जितना पानी लोग खाएंगे। 4000 पानी, 4000 लोग 150 लीटर के हिसाब से कितना खर्चेंगे? 1 2 3, 1 2 3, 15 धाम 2 2 3, यानी कि कुल मिला के 3 दिन में ये लोग पानी खत्म कर देंगे। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन है। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, इसको तोड़ के छोटे छोटे क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसे कितने क्यूब है? 8 है। कितने क्यूब है? 8। अब आपको पूछना है, बताना है। मैं मान लेता हूं ये बिग और ये स्मॉल, तो पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ बिग अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल, ये रेशियो पूछ रहा है। अब आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पता है 6 स्क्वायर, तो बिग वाले की साइड तो पता है, स्मॉल वाले की साइड नहीं पता। तो अब सबसे पहला टारगेट हो जाएगा आपका स्मॉल वाले की साइड निकालना। ठीक है ना। लेकिन याद रखना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि क्यूब को काट के ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो याद रखना कि आपका वॉल्यूम सेम होता है। तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 12 गुणा 12 गुणा 12, क्योंकि एक ही क्यूब। और छोटे वाले का वॉल्यूम मान लिया ए है इसकी साइड, तो एक ही क्यूब। ऐसे कितने? 8। 8 के बराबर होगा ना। ये काटोगे 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, एक ही क्यूब बराबर 6 की क्यूब, ए बराबर 6। अब आ जाओ, सरफेस एरिया ऑफ बिग कितना हो जाएगा? 6 गुणा उसकी भुजा का स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बराबर 6 गुणा उसकी भुजा का स्क्वायर। 6 से 6 गया, 12 को लिख सकता हूं। देखो कई बच्चे 12 से काट देंगे, गलत। 12 गुणा 12 और 6 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, दैट इज 4:1 इज अवर आंसर। समझ आया? बहुत आसान, ऐसा हो ही नहीं सकता समझना है। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इस क्वेश्चन से भी आपको एक नई चीज पता चलेगी जो आपके बहुत काम आएगी। क्या काम आएगी समझते हैं। कह रहा है एक नदी बह रही है, ठीक है ना। नदी की गहराई ऊंचाई होती है 3 मीटर है, उसकी चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर है, उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है ना। और वो नदी जाके गिर रही है किस पे? समुद्र में। किस में गिर रही है? समुद्र में। तो वो 1 मिनट में कितना पानी घेरेगी? क्वेश्चन समझ आ गया ना आप लोगों को? बस अब इसको करना शुरू करते हैं। बहुत आसान है। ठीक है ना। क्या है, एक अलग पेन इस्तेमाल कर लेता हूं। लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत क्रिएटिव चीज हो गई है। क्रिएटिव मतलब मजा आ रहा है, लेकिन आप लोग साथ नहीं दे रहे हो। ठीक है ना। काला यूज करते हैं, ब्लैक, काला। चलो अब सुनना। अब याद रखना, जब भी आप पे इस तरह का क्वेश्चन हो, नाली का, नदी का, जिसमें पानी फ्लो कर रहा हो, तो याद रखना उसकी स्पीड ही लेंथ होती है। ये दे रखी है 1 घंटे की लेंथ है 2000 मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में ये भी मीटर में है। ठीक है ना। लेकिन यहां पूछ रहा है 1 मिनट का, तो बस तो एक इसे लिख सकता हूं 60 मिनट बराबर
2000 मीटर, 1 मिनट बराबर 2000/60। ये आ गई लंबाई। अगर ये 1 घंटे का पूछता तो मैं यही रखता, 2 घंटे का पूछता तो उस हिसाब से रखता। बस ये सब चीजें देखनी है। अब इसके बाद देखो बच्चों करना क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम कितना है, L कितना आ गया 2000/60, B कितना है 40, H कितना है 3। ये जाएगा 20 बार, 20 से 2 बार 4000 आ गया मीटर क्यूब। लेकिन कभी आपको पता लिक्विड किस में चलता है, लीटर में। अभी मैंने बताया था कि मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना हो तो 1000 से गुणा करते हैं, और उल्टा अगर लीटर को, क्या कह दिया मैंने, ये क्या कह दिया, रुक जाओ उल्टा कह दिया क्या, बस यही आंसर है। उसने कहा ही नहीं है मीटर में करो, तो हम पागल हैं क्या। चलो छोड़ो। तो ये हमारी सीरीज हो गई मेंसुरेशन की, एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.5। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 13.2 एंड 13.6। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे एक्सरसाइज 13.3 और 13.7। फिर करेंगे एक्सरसाइज 13.4 और 13.8। तो 1 2 3 4 मतलब 1 क्लास हो गई, 4 क्लास और में पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम आएंगे 10th क्लास में। तो अगर आप केवीएस पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मेरे साथ इसको लेके चलना। और अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो तो और भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास एक ऐसा टीचर है जो आपके एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा है। बाकी आपके ऊपर है। थैंक यू।